गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे उसमें मैंने आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बताए थे, है ना। अब मैं आपको इस वाले में बताऊंगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस टाइप से आ जाएगी तो कैसे करते हैं। तो ये देखिए आप, इस वाले में हमको इस टाइप से दिया होगा dy/dx और f1 xy एक फलन ऊपर दिया होगा, एक फलन नीचे दिया होगा। हो सकता है अलग अलग, जैसे mdx प्लस ndy वाली फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी वो दिया हुआ होगा, ठीक है। जहाँ f1 तथा f2 दोनों क्या है, एक ही घात के समघात। मैंने आपको बता चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ आपको, समघात फलन क्या होता है, जिनकी घात बराबर हो, ठीक है। y तथा x की घात क्या हो, बराबर होती है, वो समघात होती है। जिसमें पूरे अपने जो फलन होता है उसमें x तथा y की घातें क्या होती है, बराबर होनी चाहिए, उनकी जो घातों का योग बराबर होना चाहिए, वो हमारी समघात इक्वेशन होती है ना। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम रखेंगे y बराबर vx, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाले में, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का दोबारा से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या होती है। होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण वो होती है जिसमें x तथा y की घातें क्या होती हैं, समान होती है, तथा या फिर x तथा y की घातों का जो योग होता है वो बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि x³ प्लस, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, एक इक्वेशन आपको लिख के बता देती हूँ, x² प्लस xy²। ये एक होमोजीनियस फलन है। कैसे? क्योंकि देखो x की घात 2, y की घात 1, x की घात 1, y की घात 2 है, ये 2 है ना। तो 3 और 3 दोनों की घात होती है, एक समान समघात फलन है, ठीक है। कितने घात का? 3 घात का, ठीक है। तो इस टाइप से हम हमारा कर सकते हैं, है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। y बराबर vx dy/, दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/dx। v एज इट इज़, पहले x का v एज इट इज़ रखेंगे, x का 1 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज़, v का क्या हो जाएगा, dy/dx। फिर एक में पुट कर देंगे, फिर जो हमारी ये समीकरण एक है इसमें हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है। और हमारी किसमें चेंज हो जाएगी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसका मेथड मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली समीकरण है ना, y² प्लस xy प्लस x² dy = 0। तो देखो यहाँ y की घात कितनी है, 2। यहाँ x और y दोनों की घात कितनी, 1, 2 घात हो गई। x² में 2, तो सबकी घात बराबर होगी ना, हर पद में घात बराबर होनी चाहिए, वही होती है हमारी समघात डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो समघात इसमें हर पद में x तथा y की घातों का योग बराबर होता है, ठीक है। तो y² dx प्लस xy प्लस xy, सब में देखो 2 घात का, तो ये 2 घात का हमारा फलन हो गया। अब हमको क्या करना है, y बराबर vx रखा, dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx पुट करना है। तो पहले इसने इसको इस वाली फॉर्म में बना लिया, जो ये हमारी ये वाली फॉर्म थी वो वाली फॉर्म में इसको बना लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से बना लिया हमने। कैसे बनाएंगे, इसको उधर ले गए, dx वाली टर्म को उधर ले गए और उसको x dx नीचे लिया है, क्या बचेगा हमारा, माइनस क्रॉस वो कर दिया मल्टीप्लाई, -y² एक्स वाई प्लस x², ठीक है। ये हमने ये वाली फॉर्म हमारी बना ली। अब y बराबर vx रख दिया, तो dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx, ये हमारा x के साथ। अब इसको किस में पुट कर देना, जो हमारी दी गई जो हमने सॉर्ट करी है एक समीकरण में, इसमें आप रख दीजिए। तो dy/dx तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड v प्लस x dv/dx। y² क्या है, y क्या है हमारा vx, तो y² क्या हो जाएगा, v² x² माइनस एज इट इज, नीचे x क्या है एज इट इज रहेगा, y की जगह vx, तो vx² हो जाएगा प्लस x²। अब देखो इसमें से x² क्या है, इसको समीकरण नंबर हमारा, अब इसमें x² तीनों में से कॉमन आ रहा है, काट लिए, तीनों में से कॉमन लिया और काट कर दिया। अब देखो v और x में बन गई है ना, तो अब dv वाली टर्म इधर लिया, अब सेपरेट कर देंगे। उसमें y और x को सेपरेट करते थे, इसमें v और x को सेपरेट कर देंगे। तो x dv/dx एज इट इज रहने देंगे, v इधर लिया है माइनस कर दिया, माइनस v² v प्लस 1 माइनस v, इसको शॉर्ट करेंगे, एलसीएम ले लिया, v प्लस 1 ऊपर क्या हो जाएगा, v से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v प्लस 1, ठीक है। ये अलग, अब ये पूरा v का बन गया, और यहाँ पर dx/x तो इधर ले आएंगे राइट साइड में, और ये v की पूरी टर्म उधर ले जाएंगे, बराबर माइनस dx। अब सेपरेट हो गए ना वेरिएबल, ये हमारा यहाँ पर dv और आएगा, इधर dv और लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर हमारा dv और आएगा, ठीक है। dv बराबर माइनस dx अपॉन में, अब दोनों तरफ क्या करते थे हम लोग, समाकलन करते थे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ समाकलन कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देंगे, है ना, भाग कर दे, आंशिक भिन्न द्वारा इनका
हल करेंगे। जैसे हम करते थे 11th 12th में हमने करा हुआ है, दोनों को अलग अलग कर लिया 1/v। आप इसको जब सॉल्व करेंगे इस वाली चीज़ को आप सॉल्व करिए, आपका ऊपर वाला ही आएगा। तो इसको आंशिक कैसे बनाते हैं, दोनों को अलग अलग करते थे। देखो 1/v मैंने लिखा और इधर मैंने लिखा 1/2v+1। अब आप इनको सॉल्व करो, यहाँ माइनस लिखिए या प्लस लिखिए। अगर माइनस लिखने पे ऊपर वाली टर्म आएगी तो माइनस आ जाएगा, अगर प्लस लिखने पे ऊपर वाली टर्म आ रही है तो प्लस आ जाएगा। तो आप इसको एक बार माइनस करके सॉल्व करेंगे तो प्लस करके आप सॉल्व करो, आपका नहीं आएगा क्योंकि आप एलसीएम लिया v 2v+1, तो ऊपर आ जाएगा 2v+2 करके कुछ आएगा, तो हमारी ऊपर वाली टर्म नहीं आएगी। अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करके देखिए v 2v+1, तो इधर क्या आ जाएगा 2v+1 -v, तो ऊपर आ जाएगा v+1। तो ये हमारी आंशिक भिन्न हो गया। कई बार क्या होता है, कई बार हमको नंबर भी लिखने पड़ सकते हैं, तो वो हमको खुद को ही दिमाग लगाना है कि 2 लिखने पा रहा है कि 1 लिखने पा रहा है, वो हमको सोच समझ के आंशिक भिन्न करनी है, दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा इस वाले को। तो अगर ऊपर वाली चीज़ आ रही है दैट मीन्स हमारा सही है ना। फिर अब हमने दोनों तरफ समाकलन कर दिया, तो 1 हमेशा dx/x का क्या होता है, समाकलन log x। तो ये अलग अलग हुआ, dv/v हो गया ये वाला, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा log v माइनस, जब भी एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देती हूँ, एक फॉर्मूला और बता देती हूँ मैं आपको, क्या होता है f(x) ये वाला समाकलन dx, तो इसका होता है log of f(x). जब भी ऊपर वाला नीचे वाले का अवकलन होगा तो उसका जो समाकलन होगा वो होगा log of x। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऊपर वाला फंक्शन अगर नीचे वाले फंक्शन का अवकलज है तो उसका होगा log of f(x). अब देखो 1/dv/v, v का आप अवकलन करो तो dv आता है, तो इसका क्या हो जाएगा log v। ठीक है, हो सकता है। इसी तरह dx/में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा log x, है ना। तो ये सब कर लिया। अब देखो इस वाले में देखिए आप 1/2v+1, तो 2v+1 का आप अवकलन करिए, 2v+1 का अवकलन करिए, तो ये हो जाएगा 2dv और 1 का तो 0 हो जाएगा। तो इसमें भी ऊपर वाली टर्म आ रही है लेकिन बस 2 का अंतर है, तो 2 से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। इस वाली सेकंड वाले पद में, जो हमारा सेकंड वाला पद है, इसमें आप देखिए ऊपर वाला आप अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला पद आ रहा है 2v+1 का अवकलन करें तो 2, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 log 2v+1 उधर log x। और हम अपनी सुविधा के लिए अब हम अपनी सुविधा के लिए जो अचर होता है उसको भी लॉग में ले लेते हैं। जैसे लॉग सारा क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में जब लॉग होता है तो वो क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 पहले तो एलसीएम ले लिया इसमें 2, तो 2 log v माइनस log 2v+1, 2 उधर ले गए 2 log x और 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले तो 2 वो ले लिया। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, जब आगे होता है तो v² हो जाता है ना, तो log v² 2v+1 बराबर log log x²। ठीक है, log से log कैंसिल हो जाएगा। अब v का मान हम रख देंगे, v का मान हमारा क्या था, y बराबर vx था, तो v बराबर क्या हो गया y/x, तो यहाँ मान रख दिया और ये हमारी ये समीकरण आ गई है। और देखो ये अब नॉट एक को लिख देती है, ये अगर फंक्शन y/x फॉर्म में है तो y/x बराबर v करके लिख देंगे, और x/y फॉर्म में है तो x बराबर v। कई बार ऐसा होता है कि हमको y बराबर vx वाली फॉर्म नजर ही नहीं आती है, y/x में दिया ही नहीं होता है, तो हम कौन सी वाली फॉर्म में करेंगे, dx/dy वाली, जब हमारा आश्रित चर हो जाएगा x और हमारा स्वतंत्र चर हो जाएगा y। तो इसलिए ये वाली चीज़ आपको बताई गई है कि अगर ये फॉर्म नहीं बन रही है y/x वाली तो आप x/y वाली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है समघात समीकरण में समानयन वाले इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, है ना। मतलब हमको कोई समीकरण दे रखे तो उसको पहले हम समघात में चेंज करेंगे, और जब समघात में चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में चेंज करते हैं, है ना। तो ये 3 टर्म्स चलेंगी। सबसे पहले हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, फिर हमारा समघात है, फिर हम समघात में समायन वाला। तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले समघात में समायन वाले को समघात में चेंज करेंगे, फिर समघात को हम किस में करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में। तो अब हमको इस तरीके से समीकरण दी होगी dy/dx ax + by + c ax + by + c। ठीक है, ये सब क्या है, अचर है। तो इसमें हम क्या करते हैं,
अगर सबसे पहले कंडीशन देखेंगे a अपॉन में a डज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन b, तो अपन मानेंगे x बराबर कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y बराबर y प्लस के, डी वाई अपन में डी एक्स निकाल लेंगे, इससे डी वाई अपन में डी एक्स निकाल लेंगे, डी वी अपन में डी एक्स डी वाई अपन में डी एक्स बराबर डी वाई अपन में डी एक्स, डी वी अपन में डी एक्स, ये निकाल देंगे। तो डी वाई अपन में डी एक्स बराबर, यहाँ से देखो ये रहा एक्स है ना, इससे एक्स के सापेक्ष चाहिए डी एक्स बराबर कैपिटल डी एक्स, डी वाई बराबर कैपिटल डी वाई, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपन में डी एक्स बराबर डी वाई अपन में कैपिटल डी वाई अपन में डी एक्स। ठीक है, पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, डी वाई अपन में डी एक्स, ए एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस एच, तो ए एक्स प्लस बी वाई तो एक साथ में एक्स प्लस बी वाई, और एच वाली टर्म्स और वो हमारे जो अचर वाली टर्म्स है सी वाली वो पूरी एक साथ रहेगी, क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से मानेंगे कि इस वाली टर्म को हम जीरो कर देंगे। ठीक है, किस वाली टर्म्स को, एच प्लस बी के प्लस सी वाली को हम जीरो कर देंगे। इस प्रकार से हम मानते हैं कि इसको जीरो मान लिया। जब इनको जीरो मान लेंगे तो इससे एच और के मान निकल जाएंगे हमारे। ठीक है, और हमारी ये समीकरण किस में चेंज है, जब ये जीरो हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारी किस में आ जाएगी, डी वाई अपन में डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई अपन में ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये हमारी चेंज हो गई ना समघात वाली में, दोनों की घात इक्वल है ना। और अगर इफ़, अब सेकंड कंडीशन ए अपन में ए बराबर बी अपन में बी बराबर हो तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ए अपन में इसको मान लेंगे 1 अपन में। उसका हम तरीका आपको बताऊंगी मैं, सेकंड वाला जब एग्जांपल आएगा तो बता देंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल में है ना, 1 अपन एम मान लिया, इसमें रिड्यूस कर दिया, इसको ए एक्स प्लस बी वाई को हम डब्ल्यू मान लेंगे, तो डी डब्ल्यू अपन में डी एक्स उसमें मान रख देंगे, फिर उसको उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे है ना। अब देखिए एग्जांपल देखिए, एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर डी एक्स है ना। अब ये देखो डी वाई अपन में डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई अपन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ ए अपन में बराबर बी अपन में बी नहीं है ना, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन वाई का क्या कोफिशिएंट -1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर हमने पुट कर दिया एक्स बराबर एक्स प्लस एच, वाई बराबर वाई प्लस के, डी वाई अपन में डी एक्स बराबर डी वाई अपन कैपिटल डी वाई अपन में डी एक्स मान रख दिया। ठीक है, सब मान करके सॉल्व कर लिया, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब अपन ने क्या कहा है कि इस तरीके से अपन करेंगे कि एच प्लस के प्लस 1 बराबर 0 और एच माइनस के बराबर 0, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो दोनों समीकरण से, इससे एच बराबर के आ जाएगा, यहाँ पर मान रख दो 2h प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो h बराबर क्या आ जाएगा -r, के बराबर भी क्या आ जाएगा -r। अब इसमें मान रख, तो ये हमारी समघात होगी ना, देखो सबकी घात एक एक है, तो ये तो समघात में क्या करते हैं। अब लेकिन ये यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ स्मॉल y था और स्मॉल x था, यहाँ कैपिटल y है और कैपिटल x है, तो इसलिए हम कैपिटल Y बराबर स्मॉल v बराबर कैपिटल x। ठीक है, समघात वाले तरीके से करेंगे है ना, समघात वाले तरीके से करा, वही डी वाई अपन में डी एक्स क्या आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपन में डी एक्स, उसमें मान रख दिया, वी वालों को एक साइड में रख दिया, एक्स डी वी अपन में डी एक्स बराबर वी वालों को एक साइड में, एक्स वालों को एक साइड में। ठीक है, और फिर देखो ये वाले में 1/1 प्लस वी स्क्वायर रख दिया माइनस वी अपन में, इनको अलग अलग करा, उसमें इसमें आंशिक भिन्न नहीं करी हमने, इसमें अलग अलग करा है, 1 को एक साथ वी को एक साथ। ठीक है, अब 1/1 प्लस वी स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है ना, तो ये tan इनवर्स वी का हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला नीचे वाले का अवकलन है, इस वाली टर्म में देखिए आप अवकलन करो, 1 प्लस वी स्क्वायर का क्या आएगा 1 का 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर का क्या होगा 2v, तो v और dv आ रहा है ना, बस 2 का अंतर है, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो सिमिलरली पहले की तरह, तो कर लिया, तो उसका तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर log x प्लस c। ठीक है, अब मान रख देंगे इसमें हम, हमारा जो भी हमारा v का जो मान था वो इसमें रख दिया हमने, सॉल्व कर लिया, tan इनवर्स बराबर ये हमारा आंसर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ बराबर है। ठीक है, यहाँ a अपन में a बराबर b अपन b क्या है बराबर, तो इसमें 2x प्लस 3y को हमने w मान लिया, सॉल्व कर लिया, dy अपन में dx, dw अपन में dx अलग अलग कर लिया, इसमें क्या w ऑटोमेटिक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाले में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो सकता है ना, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, ये मैंने आपको सिर्फ हिंदी के लिए थोड़ा सा बता दिया, तो इस वाले को आप खुद सॉल्व करिएगा, और नेक्स्ट उसमें मैं आपको दूसरा बताऊंगी, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। ये अब मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, बस इसमें ऑटोमेटिक वो चेंज हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, w अलग हो जाएगा और x अलग, इसमें पूरा सा घात में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको y बराबर vx रखने की ज़रूरत है, इसमें डायरेक्ट w अलग और x सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में डायरेक्ट चेंज हो रहा है।
है ना। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं नेक्स्ट वाले में इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी नेक्स्ट अपने वीडियो में। तो उसके बाद तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। थैंक यू।